कितने विपक्ष के नेताएं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं। जब मेरे ऊपर ईडी लगी थी, सीबीआई लगी थी, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने एक आदमी मेरे तरफ भेजा। वो आदमी ने मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात कर दी। वो आदमी 4-5 बार मेरे पास आया और देवेंद्र फडणवीस से हमेशा मेरी फोन से उसके फोन से मेरी बातचीत कर देता था। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कई बार बताया कि अनिल देशमुख साहब, आपके केस में कुछ दम नहीं है, हमको मालूम है, हमको आपको मदद करना है। मेरा ठीक है, अच्छी बात है, आपको सब मालूम है, असलियत मालूम है, तो आप मदद कीजिए। फिर एक दिन जब वो आदमी उनका आया और देवेंद्र फडणवीस से उसने मेरी बात करवा दी। देवेंद्र फडणवीस ने उस टाइम मुझे बताया कि मैं कुछ कागजात भेज रहा हूं, आप जरा देख लीजिए। वो आदमी दूसरे दिन मेरे पास एक सील्ड एनवलप लेके आया और सील्ड एनवलप लाने के बाद में मेरे सरकारी निवास स्थान पे वो आया और वहां पे उसने मेरे हाथ में वो सील्ड एनवलप देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको एफिडेविट करके मांगा है। मैं भी चौंक गया, मतलब ये ऐसा क्या ये लिफाफे में, एनवलप में किसका मैं एफिडेविट करके देना है। मैंने एनवलप को जब फोड़ा और उसमें जब पढ़ा तो उसमें 4 मुद्दे थे कि 4 पॉइंट के ऊपर मुझे एज ए अनिल देशमुख गृह मंत्री करके एफिडेविट करके देना था। पहला मुद्दा ऐसा था कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मुझे झूठा इल्जाम लगा कि उसका एफिडेविट करके देना था। वो नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उनके सरकारी निवास स्थान पर एज ए गृह मंत्री बुलाया और मुझे कहा कि अनिल देशमुख साहब, आप गृह मंत्री हो, बंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना, नंबर 1। नंबर 2, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, आपको मालूम है सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर थे, उसकी जो केस हुई थी, उसकी जो पीए दिशा सेलियन का जो केस हुआ था, उसके बारे में मुझे बोला गया कि आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा, उसके ऊपर एफिडेविट आप करके दो कि आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के उसने दिशा सेलियन के ऊपर रेप किया और दिशा सेलियन को उसके बालकनी से उसने ढकेल के उसको मार डाला। ये ऐसा झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना, ऐसा एफिडेविट मैंने करके देना। अगर आप बिलोना घी खाने के शौकीन हैं या आपकी फैमिली बड़ी है और आपको बिलोना घी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तीसरा मुद्दा उन्होंने लगाया, उसका बड़ा वो शॉकिंग था कि उस टाइम हमारे जो डिप्टी सीएम थे 3 साल पहले, अजित पवार और उनके पुत्र पार्थ पवार, इनके ऊपर मुझे आरोप लगाने बोला कि ये दोनों ने मुझे, अजित पवार ने उनके दफ्तर में मुझे होम मिनिस्टर बुलाया और अजित पवार ने मुझे बोला कि तुम गृह मंत्री हो, पार्थ के जरिए अपने को गुटखा लॉबी से महाराष्ट्र में पैसा जमा करना है, तो आप गृह मंत्री के नाते पार्थ को पैसा जमा करने में मदद करो। ऐसा मैंने झूठा आरोप अजित पवार के ऊपर लगा। इस प्रकार से चौथा आरोप अनिल पर। ऐसे 4 मुद्दे उन्होंने मुझे टाइप करके एनवलप में भेजे थे और वो चाहते थे कि मैं उसका एफिडेविट कर दूं। मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसके आदमी को बोला कि देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा। उसने फोन लगाया, तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने जो 4 मुद्दे भेजे हैं वो मैंने पढ़ा हूं और यह उनको बताया कि मैं इसका एफिडेविट नहीं करके दूंगा। अनिल देशमुख जिंदगी ही मतलब जेल में जाएगा, लेकिन किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में आप देख चुके हैं। अगर अनिल देशमुख ने दबाव में आकर एफिडेविट पर दस्तखत कर दिया होता, आरोप लगा दिया होता, तो आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में होते, उनके बाद आदित्य ठाकरे भी जेल में होते और एक और मंत्री अनिल परब भी ठीक दिल्ली की तरह यहां होता, जहां अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके 2 मंत्री जेल में हैं। न जाने कितने ही विधायक जेल जाकर आ चुके हैं और उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। मेरा तो खून खोल जाते। ये झूठे आरोप के बारे में एफिडेविट करने से इनकार कर दिया,
उसके दूसरे दिन मेरा सुबह 6 बजे ईडी की पहली रेड हुई। मैंने जिस दिन, मैं फिर से दोहराता हूं, जिस दिन मैंने झूठा एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ ईडी की पहली रेड हुई, सीबीआई की उसके बाद मेरी रेड हुई। ऐसी लगातार करीबन 130 रेड मेरे यहाँ करवाए। मेरे यहाँ मेरे परिवार जो थे, मेरे रिश्तेदार थे, हमारे दोस्त थे, हमारे कर्मचारी थे, ऐसे 130 रेड्स मेरे यहाँ करवाए, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर जो चार्जशीट दाखिल किया, मैं बताया आपको कि आरोप 100 करोड़ का, 100 करोड़ का, हाँ, और अब चार्जशीट दाखिल की 1 करोड़ 70 लाख की। इस प्रकार का पूरा खेस है। मतलब किस प्रकार की ओछी राजनीति देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई, इसका एक ही मतलब था कि कोई भी हालत से मैं एफिडेविट कर देता। 3 साल पहले उन्होंने बताया वैसा एफिडेविट करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, इनके ऊपर मैं आरोप लगाया रहता, तो 3 साल पहले ही हमारी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती। उनका ये पहला प्रयास था हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने का, 3 साल पहले का। मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, करके 3 साल पहले हमारी सरकार नहीं गिरी। उसके बाद में उन्होंने दूसरा प्रयोग एकनाथ शिंदे के ऊपर किया, तीसरा प्रयोग अजीत पवार के ऊपर किया। क्या नतीजा हुआ आपको तो उसका पता है। जब एजेंसी के लोग मेरे बेटे के घर में गए, तो मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर गए थे। हमारी 6 साल की पोती वहां पे घर में थी, उनकी मेड वहां पे थी, एक जो खाना बनाने वाली एक और जो थी, खाना बनाने वाली औरत थी, वो वहां पे थी। एजेंसी के लोग जब वहां पे गए था, घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने बोला कि सब बाहर गए। वो बेटी के लिए उन्होंने बाहर से एक आदमी से चॉकलेट बुलाया। एक लेडी कांस्टेबल ने उसको बाजू की रूम में ले जाके उसको चॉकलेट देके उसकी 20-25 मिनट उससे पूछताछ किया। जब वो मेड ने हमारे बेटे को बताया, तो बेटे ने उनसे बात किया कि भाई ये छोटी बच्ची को आप कैसे इंट्रोगेट कर सकते, किस प्रकार से पूछताछ कर सकते, तब उसको छोड़ा गया। मतलब छोटी 6 साल की मेरी पोती, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जाए? देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का जिक्र उन्होंने कल किया कि मेरे पास अनिल देशमुख के खिलाफ में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है, ऑडियो वीडियो जो भी रहे, मेरा जाहिर उनको चैलेंज है कि उन्होंने वीडियो क्लिपिंग जल्द से जल्द जनता के सामने लाना चाहिए। मुझे पता है कोई बड़ी क्लिपिंग नहीं, सिर्फ बयान देने के लिए उन्होंने कहा है। मुझे पूरा 100% मालूम है। उनके पास वीडियो क्लिपिंग होंगी तो उन्होंने जनता के सामने मेरे खिलाफ का वीडियो क्लिपिंग लाना चाहिए, मेरा उनको चैलेंज। क्या कारण है? आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो। मैं हैरान हूं भाई। तो करना